Now, in this problem, it's clearly visible कि directly solve नहीं होगा. So we have to use method of substitution in this example. Textual example नहीं है ये, ठीक है? So let us use the method of substitution. तो देखो क्या substitution आएगा? Let x is equal to pi by 2 plus h, as usual. Recollect substitution method. Now we change the limit as x is tending towards pi by 2. Therefore, h will tend towards 0. यही होता है substitution method में, correct? Now we change everything in terms of h. Question में सब कुछ h के फॉर्म में हम लिख देंगे. So L is equal to limit x tending towards pi by 2 के जगह पे h tending towards 0 हो जाएगा. 5 के पावर में माइनस cos x के जगह पे pi by 2 plus h आएगा. -1 नीचे है, बराबर से देखो -1 नीचे है, अपॉन pi minus twice of x will be replaced by pi by 2 plus h and the main bracket closes. Please check your step. Now this is going to be further equal to limit h is tending towards 0, 5 to the power. Now cos pi by 2 plus h क्या होता है? Cos pi by 2 plus h minus sin Yes. sin h. Absolutely, very good. माइनस साइन h होता है, बट एक माइनस साइन पहले से ही है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस साइन h. राइट डाउन 5 टू द पावर साइन h हो जाएगा. -1 पहले से ही था. अभी डिनोमिनेटर में आप ब्रैकेट ओपन करो, simplify and tell me what will be left out in the denominator. You do that. I'm giving you time of 30 seconds. minus 2h. Perfect. -2h बचेगा. -2h will be left out. ठीक है? Now -2 constant है, तो इसको हम लिमिट के बाहर निकालेंगे. अच्छा, at the same time, if you don't want to take it outside the limit, let it remain. अभी देखो हमें ये रिजल्ट अप्लाई करना है. Let me write down first. Now what we need to apply, limit x is tending towards 0, a raised to x minus 1 upon x equal to log a. This result we need to apply. Students, अब ये रिजल्ट क्या बोलता है? We know that कि a should be a positive number. तो हाँ है, 5 is a positive number. Correct. Now whatever is present in the power of a, that same number or function, whatever it is, should be present in the denominator. जो a के पावर में है वो ही नीचे चाहिए हमें. अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में 5 के पावर में क्या है? sin h है, तो नीचे भी हमें sin h चाहिए. We need that sin h. Okay, so what we do over here, let us multiply and divide by sin h. ऐसा आप लिखो. इसके बाद after this step you write down. ठीक है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय साइन h. ऐसे लिखो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय साइन h. वाई? रिजल्ट अप्लाई करना है और कोई रीजन नहीं है उसका. अब जब हम नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे तो -1/2 को कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल देते हैं. तो -1/2 कांस्टेंट लिमिट के बाहर आ गया. लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0. ब्रैकेट में क्या है हमारे पास? 5 raised to sin h -1 ऑलरेडी है. अभी ये h मत लिखो फिलहाल. डो नॉट राइट डाउन दिस h. अब हम क्या करेंगे? sin h से डिवाइड किया, sin h से डिवाइड किया, तो sin h से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा. मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय sin h. मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय sin h. ये एडजस्टमेंट है. अपॉन वाला h तो पहले से ही था, तो वो इसके साथ लिख देंगे हम. अपॉन वाला h उसके साथ लिख देंगे रीअरेंज करके. वी नो sin h by h is 1. रिजल्ट है.
-1/2 कांस्टेंट लिमिट के बाहर, साइन h से मल्टीप्लाई डिवाइड किया और ये जो अपॉन वाला h था वो उसके साथ लिख दिया, मल्टीप्लिकेशन में है। आई होप दिस स्टेप इज अंडरस्टूड टू एवरीवन। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. है ना? रिजल्ट आप देखो। नाउ अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट, दिस वाला रिजल्ट ये हो जाएगा log 5 एंड sin थीटा बाय थीटा के हिसाब से हो जाएगा ये 1। करेक्ट ऑन फाइनल आंसर। प्रॉब्लम इज ओवर। Therefore L is equal to -1/2 रिमेनिंग सेम, ये हो जाएगा log 5, ठीक है, इंटू साइन h बाय h 1 हो जाएगा। अब ये log 5 क्यों हो गया, ये रिजल्ट आप नोट डाउन कर लो नोटबुक में। नोट डाउन दैट रिजल्ट written in the red column, limit extending towards 0, a raised to x minus 1 upon x is log a. That's it. Problem is over. -1/2 log a लिखो, -1/2 log a नहीं मतलब log 5 लिखो, या -log 5/2 लिखो, doesn't matter, means the same. Problem is over. तो सब्स्टिट्यूशन मेथड देखो कितना इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स में हमने अप्लाई किया, देन एक्सपोनेंशियल लिमिट्स में अप्लाई किया, देन वी आर नाउ अप्लाइंग इन लॉगरिथमिक लिमिट्स आल्सो। सब्स्टिट्यूशन मेथड, वी हैव डन दिस प्रॉब्लम। चलो वन मोर क्वेश्चन, लेट अस डू इट बाय यूजिंग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन 17, your textbook does not contain so many questions, we are doing them so that continuity becomes easy. अगर लिमिट्स अच्छे से आता है तो कंटिन्यूटी आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो चलो 17th one is over, let's move on to the 18th question. Question number 18. Okay, sit down. L is equal to limit x is tending towards 1, a into b raised to x minus b into a raised to x upon x minus 1. This is to be evaluated. Okay, please note down the question. A into b raised to x minus b into a raised to x upon x minus 1 दिया है। Now please be careful, ये जो क्वेश्चन लिखा है, this x is in the power of b, है, a अलग है, ये x सिर्फ b के पावर में है और इधर ये x सिर्फ a के पावर में है। तो चलो let's start doing by method of substitution. करो, initial steps आप करो, start doing. I'm giving you a time of 2 minutes. Substitution आपको क्या करना है, फिर replace करना है, वो करो। Okay, now just tell me, if someone has done, tell me the converted form of h. h का converted form बताओ मेरे को इस क्वेश्चन का। लिमिट मैंने लिख दिया, just tell me the h converted form of this problem. One plus h. हाँ, तो a into b raised to 1 plus h minus b into a raised to 1 plus h अपॉन में क्या मिला, सिंप्लीफाई करने के बाद अपॉन में H. परफेक्ट, अपॉन में h, ठीक है ना। बीच के स्टेप डॉट 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 वो आप लिखोगे। स्टेप्स आपको बता लेट x इज इक्वल टू 1 प्लस h, ठीक है, एज x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1, h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 और फिर इसका कन्वर्ट हो गया। ओके, नाउ वी सिंप्लीफाई दिस। अब ये जो b रेज टू 1 प्लस h है ना,
इसके ऊपर और इसके ऊपर हम लॉ ऑफ इंडाइसेस अप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप लिखो, दिस विल बी रिटन एज लिमिट h is tending towards 0, a remaining same, b raised to 1 plus h is b into b raised to h minus this b remaining same, a raised to 1 plus h is a into a raised to h upon denominator में है h, close the bracket. By the law of indices b raised to 1 plus h को सिंप्लीफाई किया और a raised to 1 plus h को सिंप्लीफाई किया. Now see the numerator very properly. Numerator को देखो बराबर से. Tell me what is common to them. What is common to them? AB. Yes, perfect. A into b is common to them. So लिखो next step. Limit h is tending towards 0. So both the terms a into b is common. तो a into b कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, b raised to h माइनस a raised to h होल अपॉन h बचेगा. ab को कॉमन निकाल लिया. So this is what will be left out with. Now can anyone tell me what should be done after this? इसके बाद क्या करेंगे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? AB कांस्टेंट तो लिमिट के बाहर आएगा. वेरी गुड वेरी गुड. ए बी कांस्टेंट है, लिमिट के बाहर आएगा. करेक्ट. एंड व्हाट एल्स नेक्स्ट? न्यूमरेटर एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग. परफेक्ट. वेरी गुड वेरी गुड. एब्सोल्युटली. स्टार्ट डूइंग. ए बी कांस्टेंट है बराबर. ए बी कांस्टेंट है, लिमिट के बाहर आ जाएगा. करेक्ट है. एंड देन एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग वन इन द न्यूमरेटर वाला प्रोसीजर अप्लाई करना है. चलो फिनिश इट ऑफ. तो ए बी कांस्टेंट है तो लिमिट के बाहर तो मैं इसी स्टेप में लिख देता हूँ. ए बी बाहर आ गया. अभी इसको सॉल्व करने के लिए आप आपका प्रॉब्लम नंबर 2 देखो. रेफर प्रॉब्लम नंबर 2. सॉल्व इट, गेट द आंसर. और हो गया कि टेल मी द फाइनल आंसर. तो देखो एकदम जनरल फॉर्मेट अगर हमको आता है ना तो ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स तो सारे अपने आप सॉल्व हो जाते हैं. वेरी इजीली दे गेट इवैल्यूएटेड, यू नो. हो गया कि जस्ट टेल मी द फाइनल आंसर. ए बी तो ऑलरेडी है, इसका आंसर आप मेरे को सॉल्व करके बता दो. डन सर. डन. ओके, टेल मी द आंसर फॉर दैट. AB into log of B by A. एब्सोल्युटली. ए बी इंटू इसका जो आंसर है दैट इज लॉग ऑफ बी बाय ए. करेक्ट. एब्सोल्युटली. दैट्स इट. प्रॉब्लम गेट्स ओवर. Nothing much is to be done in this. I hope everyone, others also must have got the answer for this. Yes, sir. Okay.